नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। लंबा चोगा। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी महाराज, जो कि जहांगीर के वक्त में ग्वालियर के किले में कैद कर लिए गए थे, वे दिवाली के दिन कैद से रिहा होकर अमृतसर वापस आए थे। जब महाराज सतगुरु कैद में थे तो बहुत दबाव पड़ा सरकार पर कि इन्हें छोड़ दिया जाए। जो खुदा परस्त लोग थे, प्रभु के भक्त थे, उनके दिल में खौफ आ रहा था कि अगर हमने उन्हें कोई यातना दी तो हम पर कोई आफत ना आ जाए। तो जब इनकी रिहाई का पैगाम इन तक पहुंचा तो इन्होंने कहा, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त इनके साथ 52 और राजा थे, वे भी कैद कर लिए गए थे। इन्होंने कहा, भाई मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरे साथ इन सबको मुक्त कर दिया जाए। यह हिस्सा शायद बहुत कम लोगों को मालूम है और इस बात का जो असली भेद है वह शायद और भी कम लोगों को मालूम होगा। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की कि देखिए, आपका तो कोई लंबा चौड़ा कसूर नहीं, आप तो बली अल्लाह परमात्मा के प्यारे हैं। हमसे गलती हुई कि आपको यहाँ ले आए। इन लोगों ने तो कसूर किया है, ये कसूरवार हैं, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आप हम पर रहम करें और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। मगर उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, भाई मैं आपका कैदी हूँ और यहाँ बैठा हूँ, ये कैदी मेरे साथी हैं, मैं सबको लेकर ही जाऊँगा। तो जब सच्चे पातशाह श्री हरगोविंद सिंह साहब अपनी बात पर अड़े रहे और जब बली अल्लाह अपनी बात पर अड़ जाता है तो हर एक को अपनी गर्दन खम करनी यानी झुकानी पड़ती है। तो आखिर में ये हुक्म हुआ कि जो भी आदमी इनके चोगे को पकड़ सकेगा वह आदमी इनके साथ रिहा हो जाएगा। फिर क्या था, इन्होंने एक बहुत बड़ा चोगा बनवाया कि क्योंकि 52 राजा थे इसलिए उसके साथ 52 धागे बांधे गए। हर एक ने एक एक धागा अपने हाथ में ले लिया और इनके साथ साथ वे 52 के 52 राजा बाहर आ गए। महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं उनकी पहचान उनके लंबे केशों और लंबे चोगों से होती रही है। आपने प्राय मध्यकाल की तस्वीरों को देखा होगा, विशेषकर यूरोप और भारत की उस जमाने की तस्वीरों को, जिनमें राजा महाराजा तथा रानियों के चोगों को बहुत कुछ लोग पीछे उठाए चलते थे। इसी प्रकार महापुरुषों के चोगे के धागे को जो पकड़ लेते हैं वे भवसागर से तर जाते हैं। जय कृपाल।